क्या आप सिर्फ 12th पास है और एक अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढ रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके लिए आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इसे सरकारी नौकरी समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना और ना ही 20,000 की फिक्स सैलरी का सपना देखने लगिएगा। कई लोग आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर मिसगाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस रिक्रूटमेंट का पूरा सच बताऊंगा। ये असल में क्या काम है, इसे कौन करवा रहा है, आपको सैलरी कितनी मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट वो एक सर्टिफिकेट जिसके बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्दी के बराबर है। और ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कैसे? अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं अविनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल करियर तड़का में। आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये जॉब आखिर है क्या। ये रिक्रूटमेंट सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने निकाली है, जो एक प्राइवेट कंपनी है और गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर काम करती है। ये वैकेंसीज आधार सेवा केंद्र के लिए आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की पोस्ट पर है। क्लियर वर्ड्स में ये कोई पक्की सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट से जुड़े एक प्रोजेक्ट में काम करने का मौका है। आमतौर पे ये पोस्ट 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। आपका काम होगा आधार सेवा केंद्र पर आने वाले लोगों के नए आधार कार्ड बनाना, उनके आधार डेटा में मिस्टेक्स ठीक करना, जैसे कि नाम, एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज करना, और उनकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन यानी कि फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन को अपडेट करना। ये एक फुल टाइम डेस्क जॉब है जिसमें आपको डायरेक्ट पब्लिक के साथ डील करना होता है। अब अक्सर लोग सीएससी, यूआईडीएआई और आधार सेवा केंद्र के रिलेशन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। यूआईडीएआई वो गवर्नमेंट बॉडी है जो आधार कार्ड का पूरा सिस्टम चलाती है। यूआईडीएआई अपने काम को देश भर में फैलाने के लिए आधार सेवा केंद्र चलाती है और इन केंद्रों को चलाने और वहां लोगों को जॉब पर रखने का काम सीएससी जैसे एजेंसीज को दिया जाता है। तो आप असल में सीएससी के एम्प्लॉय होंगे जो यूआईडीए के प्रोजेक्ट पर काम करेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इस जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हुई तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले और मेन कंडीशन है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होनी चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं भी हो तो अगर आपके पास 10th सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आमतौर पर नोटिफिकेशन में साफ साफ नहीं बताई गई है। अब आती है वो कंडीशन जिसके बिना आपकी 12th की मार्कशीट भी किसी काम की नहीं है। यह कंडीशन है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि आपको आधार एनरोलमेंट का काम करने की ट्रेनिंग मिली है और आप इसके लिए सर्टिफाइड है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कैसे। बहुत से लोग आपको बताते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में कोई भी एग्जाम नहीं होता है, जो एक तरफ से आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है। सच ये है कि सीएससी इस रिक्रूटमेंट के लिए खुद कोई एग्जाम नहीं लेता है, लेकिन जिस आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं उसे पाने के लिए आपको एक ऑनलाइन एग्जाम पास करना पड़ता है। ये एग्जाम यूआईडीएआई की तरफ से एक ऑथराइज्ड टेस्टिंग एजेंसी है जिसका नाम है एनएसीआईटी, ये कंडक्ट करती है। तो इस सर्टिफिकेट को पाने का पूरा प्रोसेस पहले समझ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एनएसीआईटी के एग्जाम पोर्टल पर जाना है, जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। तो जब आप साइन अप करोगे तो ये आपसे एक्सएमएल फाइल और शेयर कोड मांगता है। अब ये दोनों आपको कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली myaadhar.uidei.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर देना है। अब सिंपली आपको आधार नंबर डाल देना है और कैप्चा डाल देना है, फिर लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वंस आप ये क्लिक कर देते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको सबमिट करना होगा। अब आपका आधार पेज ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे एक ऑफलाइन ई केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्रिएट ए शेयर कोड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो बेसिकली आपको 4 डिजिट का एक शेयर कोड क्रिएट करना है। वंस आप क्लियर कर देते हो तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उधर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके कंप्यूटर पे या पीसी पे एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको एनएसीआईटी के एग्जाम पोर्टल पे दोबारा आना है। यहाँ पे आपको अपलोड एक्सएमएल फाइल पे चूज फाइल पे क्लिक करके उस जिप फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर जो शेयर कोड आपने क्रिएट किया था उस शेयर कोड को यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपके आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर सेंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो बेसिकली आपको ये वैलिडेट करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पे दोबारा एक ओटीपी आएगा, उसे आपको सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। आपको बस लॉगिन पेज पे वो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। अब फाइनली एग्जाम का रजिस्ट्रेशन पोर्टल यहाँ पे आपके लिए ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपकी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाएगी। फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम की फीस जमा करनी होगी। ये फीस लगभग 471 रुपीज के आसपास होती है। फीस जमा करने के बाद आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने शहर में एग्जाम सेंटर और एग्जाम की डेट और टाइम चूज कर सकते हैं। आपको बस फिक्स की हुई डेट पर सेंटर पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। इसमें आधार से जुड़े हुए रूल्स, एनरोलमेंट प्रोसेस और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम पास करने के कुछ
कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद आप NACIT पोर्टल से ही अपना आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप CSE द्वारा निकाली गई इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसलिए अगर आप सच में ये जॉब चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरना नहीं बल्कि NACIT का एग्जाम पास करके ये सर्टिफिकेट हासिल करना है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, पैसा कितना मिलेगा। देखिए, इस जॉब में कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिलती है। असल में आपकी सैलरी उस स्टेट के मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग तय होगी जहां आपकी पोस्टिंग होती है। ये सैलरी सेमी स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी के लिए होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी इन हैंड सैलरी 15,000 से लेकर 18,000 रुपए पर मंथ या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, जो पूरी तरीके से आपके स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। कुछ जगहों पर आपको HRA और मेडिकल के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है और ये हर किसी को मिले ये जरूरी नहीं है। इसलिए 25,000 या उससे ज्यादा सैलरी के दावों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आपके पास सभी क्वालिफिकेशंस और सबसे जरूरी आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो अब आप अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। सबसे पहले आपको CSE की ऑफिशियल करियर वेबसाइट पे जाना होगा जो कि CSE.gov.in है। वहां आपको करियर्स का एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको आस्क ऑपरेटर्स पे क्लिक करना है तो आपको अलग अलग स्टेट्स के लिए ओपनिंग्स मिलेंगी। आप अपने स्टेट के हिसाब से चूज कर सकते हैं और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। अपनी फाइल्स पहले से ही तैयार रखें ताकि फॉर्म भरने में आसानी हो। सबसे पहला है आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर। दूसरा है 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, अगर आप एप्लीकेबल हो तो ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, जो सबसे जरूरी है, UIDAI द्वारा जारी आपका आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट। अगला है आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन में बताए गए हैं, फॉर्मेट और साइज के अकॉर्डिंग ही अपलोड करना। तो ये थी आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी और सच्ची जानकारी। मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आमतौर पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। आपकी एलिजिबिलिटी और सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही शॉर्टलिस्टिंग की जाती है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जरूरत पड़ने पर एक छोटा सा इंटरव्यू हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो 12th पास हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और फ्यूचर में भी ऐसी सच्ची और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।